हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो आज का जो मेरा नीट और जेईई मेंस वाले बच्चों का लेक्चर है उसमें आज मैं टोटल एसएन और आपका जो एलिमिनेशन है उसके कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से आपके डाउट्स को कम्प्लीटली क्लियर करने की कोशिश करूँगा कि अगर कोई भी रिएक्शन आपकी दे रखी है तो उसमें कब आपको लगाना है सब्स्टिट्यूशन और कब आपको बेटा लगाना है एलिमिनेशन। सबसे बड़ी समस्या लोगों के सामने यही आती है कि सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। कुछ तो बेचारे रिएजेंट ही रट के चले जाते हैं कि ये दिया होगा तो मैं एलिमिनेशन ही लगाऊंगा, तो वो सबस्ट्रेट पे ध्यान नहीं देते हैं कि बस उनको वो रिएजेंट दिख गया और उन्होंने अपना लगा दिया एलिमिनेशन या उन्होंने अपना लगा दिया सब्स्टिट्यूशन। तो क्या रिएक्शन होने वाली है वो डिपेंड करेगी बेटा, सबस्ट्रेट पर भी डिपेंड करेगी, आपका जो न्यूक्लियोफाइल या बेस आ रहा है उस पर भी डिपेंड करेगी, सॉल्वेंट के नेचर पर भी डिपेंड करेगी, और बेटा हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल है वो बल्कि है कि बल्कि नहीं है, और जो टेम्परेचर है बेटा उस पर भी डिपेंड करेगी। तो पहले मैं कुछ एग्जाम्पल जो सोलोमन की बुक के हैं, बहुत अच्छे से बताया गया बेटा उसमें, उसके कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको पहले कुछ बातें यहाँ क्लियर करना जा रहा हूँ, और उसके बाद मैं अपने 6 से 7 क्वेश्चंस के माध्यम से आपको बताऊंगा कि कैसे SN1 कहाँ फास्ट होगा या एलिमिनेशन होगा कि SN1 होगा। या तो देखिए एक सिंपल सा मेरे पास ये पहला एग्जाम्पल है। मैंने इस तरह से एथिल ब्रोमाइड ले लिया है और यहाँ बच्चा लगा हुआ है ETO- Na+, सॉल्वेंट के रूप में बच्चा ETOH है, और टेम्परेचर उस बुक में दे रखा है 55 डिग्री सेल्सियस। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, उनको दिखाया गया है कि अगर एल्कोक्साइड कहीं भी लगे, मतलब उनको सिखाया यही जाता है कि बेटा एल्कोक्साइड कहीं भी लग जाए आप हमेशा एलिमिनेशन करके आ जाना। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आपका सबस्ट्रेट 1 डिग्री का है, अगर आपका सबस्ट्रेट 1 डिग्री का है और एल्कोक्साइड में मेथॉक्साइड हो जाए या एथॉक्साइड हो जाए, फिर तो सुन लीजिए आप, अगर आपका सबस्ट्रेट 1 डिग्री का है जो सामने दिख रहा है और एल्कोक्साइड में या तो एथॉक्साइड हो जाए या बेटा मेथॉक्साइड हो जाए, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड की बात मैं नहीं कर रहा, ठीक। अगर एथॉक्साइड या मेथॉक्साइड तो ये रिएक्शन हमेशा SN2 के थ्रू जाएगी। चूँकि प्राइमरी है, SN1 होने की संभावना है नहीं, ठीक। अगर ये 2 डिग्री या 3 डिग्री का होता तो यहाँ कंडीशनें कुछ डिफरेंट होगी। मैं मेजर प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, तो O- यहाँ अटैक करेगा, Br को कहेगा तुम निकल लो यहाँ से। फाइनली आपका ये ऐसे बनेगा O और O पे हो जाएगा ET। तो ये रिएक्शन विलियमसन लग गई है बेटा। क्या लग गई है बेटा? विलियमसन लग गई है। कुछ को तो ये सिखाया गया कि कभी भी एल्किल हैलाइड दिख जाए और एल्कोक्साइड दिख जाए तुम विलियमसन ही लगाना, ऐसा कहाँ लिखा है? अगर प्राइमरी होगा और ये आपका मेथॉक्साइड या एथॉक्साइड या प्रोपॉक्साइड टाइप का होगा तो विलियमसन लगेगा। अगर मैं इसी क्वेश्चन नंबर 2 को नोट करता हूँ, देखिएगा ये लिखा मैंने, यहाँ मैंने Br लगा दिया और अब मैंने लिया टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। बेटा टर्सरी ब्यूटॉक्साइड जो होता है, कोई भी सॉल्वेंट ले लो, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने टर्सरी ब्यूटॉक्साइड ले लिया तो ये काफ़ी बल्की ग्रुप है, और बहुत बल्की ग्रुप जो होते हैं बेटा वो अच्छे न्यूक्लियोफाइल नहीं होते हैं। तो इस केस में ये जो टर्सरी ब्यूटॉक्साइड हैगा ये एक स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा, और ये अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन का जो H है बेटा इसको निकाल लेगा, मतलब बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन देगा। इससे यहाँ डबल बनेगा, Br अपना डंडा वंडा लेके निकल जाएगा और मेरे को देखने को मिलेगा बहुत बढ़िया E2 एलिमिनेशन का प्रोडक्ट जो कि एथिलीन बन के आ जाए। बात समझ में आ रही है? ठीक, इतना क्लियर है। अगर मैं अपने तीसरे एग्जाम्पल की तरफ जाऊं, अगर मैंने इस तरह से यहाँ ले लिया है आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड ले लिया। अब बताइए ये जो आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड है ये 2 डिग्री का है बेटा। तो 2 डिग्री में क्या है, अगल बगल क्राउडिंग आ गई है,
तो यहाँ पर जल्दी किसी भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक पॉसिबल थोड़ा सा नहीं होता है। और आपने ले रखा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, मतलब ETO माइनस Na+, मतलब वही एथॉक्साइड है, ETOH सॉल्वेंट के साथ ही है, टेम्परेचर अभी भी लगभग वही है। इस केस में क्या होगा, ये एक बढ़िया बेस बनेगा बेटा, इस केस में स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा। सर वहाँ नहीं बन पा रहा था बेटा, वहाँ पर अटैक करने के लिए जगह है, क्राउडिंग नहीं है। यहाँ पर अटैक करने के लिए अगल बगल क्राउडिंग की व्यवस्था दिख रही है ना आपको, तो ये क्या कहेगा, चुपचाप आपका बेटा बीटा H निकालेगा, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये Br बाहर, सिंपल सा आपको प्रोपीन का मॉलिक्यूल देखने को मिल जाएगा। और ये जो एलिमिनेशन होगा ये भी E2 होगा, क्योंकि ये तगड़ा बेस है, कोई चुटपुंजिया बेस नहीं है जो E1 प्लस E1 के लिए इसको भी टर्सरी होने की आवश्यकता थी। फिलहाल ये तगड़ा बेस है। कैंसर वहाँ तगड़ा बेस नहीं था, हाँ वहाँ भी था, मगर वहाँ पर उसको अटैक करने का साइट मिल गया, तो मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो SN2 के थ्रू गया है। इसी तरह बच्चा अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3rd 4th ले लूँ, यहाँ पर अगर मैं 3rd डिग्री का एल्किल हैलाइड लेकर के, अगर मैं 3rd डिग्री का इनमें से कोई बेस दे दूं, चाहे सोडियम एथॉक्साइड दे दूं, चाहे सोडियम प्रोपॉक्साइड दे दूं, या टर्सरी ब्यूटॉक्साइड दे दूं, तो यहाँ तो बेटा अब तो श्योर है एलिमिनेशन ही होना है। ये अटैक तो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये जो अटैक करने का साइड है कहाँ अटैक करेगा, क्योंकि क्राउडिंग और बढ़ गई है। तो ये भी चुपचाप जाके कहेगा बेटा मेरे को अपना S दे दो, इससे यहाँ बन जाएगा डबल। ये मेरे पास कुल मिला के आपका प्रोडक्ट ये आइसोब्यूटीन देखने को मिलेगा। तो ये भी जो रिएक्शन हो रही है बच्चा वो E2 एलिमिनेशन के थ्रू ही हो रही है। तो ये कुछ अच्छे एग्जाम्पल थे जो आपको सोलोमन की बुक में देखने के लिए मिल जाएंगे, जिनको मैंने एक्सप्लेन करा है। क्या 1 डिग्री दिखे, हाँ अगर यहाँ पर ETONA के बदले एल्कोहलिक KOH लिख देता, अगर वो लिख देता बेटा एल्कोहलिक KOH, तो मैं वहाँ पर हमेशा एलिमिनेशन ही कराता, फिर चाहे डिग्री कुछ भी हो जाए। अब मैं क्या करूँगा, कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लेके आ रहा हूँ, आपको गैस करना है। पहले आप वीडियो पॉज कर लीजिएगा, फिर आप देखिएगा कि कौन सी रिएक्शन किससे फेवर हो रही है, इसको आप फटाक से नोट कर लें। अब देखिए आपके सामने मैंने ये 3 क्वेश्चन लिखे हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो बेटा JEE मेंस लेवल में आ सकते हैं और नीट लेवल में भी अब की आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो वो पहला क्वेश्चन दे रखा है मेरे पास, यहाँ पर आप इस सेंटर को देखें अगर ध्यान से, तो बेटा ये कायरल कार्बन है, क्योंकि इस कार्बन के इधर लगा है बेटा बेंजीन, इधर लगा है बेटा Cl, ये आपका इथाइल ग्रुप है, एक कार्बन ये इथाइल जो कि प्लेन के नीचे है, और ये मिथाइल हो गया जो बेटा प्लेन के ऊपर। उसने कुछ नहीं करा है, केवल वाटर लिख के दे दिया। अब बताइए वाटर, अब ये जो वाटर है ये तो एक बेकार घटिया सा न्यूक्लियोफाइल है, बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है। मतलब यहाँ पर सीधी सी बात है, जो रिएक्शन होगी वो SN2 या E2 के थ्रू तो जा ही नहीं सकती है, SN2 के थ्रू नहीं जाएगी, क्योंकि सीधी सी बात है आपका ये जो कार्बन है, पहली बात तो ये 3rd डिग्री का है, एक इधर एक कार्बन उधर और एक, यानी कि SN1 के थ्रू ही पॉसिबिलिटी बन रही है। पहले बताओ SN2 की पॉसिबिलिटी क्यों नहीं बनी, क्योंकि SN2 में डिग्री बहुत कम होनी चाहिए जो यहाँ पर नहीं है। SN2 में न्यूक्लियोफाइल अच्छा होना चाहिए जो कि यहाँ पे नहीं, घटिया न्यूक्लियोफाइल है। तो यहाँ पर पहले Cl बाहर निकलेगा और आपका बनेगा कार्बोकैटायन, ये मेरे पास बेंजीन ऐसे रहेगा, और ये मेरे पास अभी कुछ देर के लिए सब प्लेन में आ जाएंगे, ठीक है, कुछ देर के लिए सब प्लेन पे आ जाएंगे। ये मेरे पास कार्बोकैटायन बनेगा, चूंकि प्लेनर है और सेंटर कायरल भी है, तो वाटर का अटैक बेटा प्लेन के ऊपर से भी होगा, वाटर का अटैक नीचे से भी होगा। फाइनली आपका रेसमिक मिक्सचर देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चा, रेसमिक मिक्सचर। मैं क्यों बोल रहा हूँ बेटा, क्योंकि जो सेंटर बन के आएगा वो कायरल बन के आएगा, क्योंकि बस जहां Cl लगा है वहां पर OH होगा। तो भैया सीधी सी बात है, चूंकि कायरल सेंटर हो रहा है, तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन है ये बेटा SN1 के थ्रू जाने वाली है। सर SN2 क्यों नहीं है, बेटा डिग्री देख लो। सर E2 क्यों नहीं है, क्योंकि E2 में क्या है कि वहां पर सीधी सी बात है आपका जो, हाँ थोड़ा बहुत यहाँ परसेंटेज E1 का लग रहा होगा, मगर मैंने कहा था जब SN1 और आपका E1 का पैरेललिटी चल रही हो तो आप SN1 को पहले प्रेफर करेंगे। E1 के लिए टेम्परेचर भी हाई चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। थोड़ा बहुत प्रोडक्ट जो है बेटा वो E1 से बन रहा होगा। अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए, लिखा है मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1। अब देखो यहाँ पर ये 3 एल्किल हैलाइड दे दिए हैं और कह रहा है बताना ये है
कि इनमें से SN1 का रेट किस में बेटा फास्ट होगा। तो SN1 के लिए आपको कंडीशन पता है कि मोर स्टेबल कार्बोकैटायन चाहिए। तो आप एक काम करें, सब जगह से हेलोजन हटा दीजिए। तो एक कार्बोकैटायन यहाँ बन गया, यहाँ से हटा दीजिए तो एक कार्बोकैटायन यहाँ बन गया, आप यहाँ से हटा दीजिए एक कार्बोकैटायन यहाँ बन गया। अब इन तीनों कार्बोकैटायन में जिसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी वो SN1 सबसे फास्ट होगा। अब बताइए, ये ऑक्सीजन एक कार्बन छोड़ करके है तो ये -I इफेक्ट के द्वारा इससे इलेक्ट्रॉन विड्रा कर रहा होगा, और जब ये विड्रा करेगा तो यहाँ का पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। जब ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी घटेगी। ठीक है, अच्छा ये ऑक्सीजन जस्ट बगल में है तो इसके पास लोन पेयर है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ धर देगा और यहाँ पर जो इसकी जो कमी है, इसकी डिफिशियंसी जो है उसको पूरा कर देगा। हाँ, O पे भले प्लस आ जाएगा मगर ये कार्बोकैटायन मोर स्टेबल हो गया ड्यू टू प्लस एम इफेक्ट। हाँ, यहाँ पर आइए तो यहाँ पर ये भी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा मगर हाँ इतना नहीं खींच पाएगा जितना ये खींचेगा। तो अगर मैं इस मॉलिक्यूल को नाम A दे दूं, इस मॉलिक्यूल को नाम B दे दूं, इस मॉलिक्यूल को नाम C दे दूं, ठीक है, तो सबसे फास्ट जो SN1 लगेगा बेटा B में लगेगा, उससे थोड़ा स्लो लगेगा तो बेटा C में, सबसे स्लो बेटा आपका A में लगने वाला है। ये SN1 का ऑर्डर होगा। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपके CO के बगल में कार्बन के बाद Cl और NaI के साथ एसीटोन दे रखा है। तो पहली बात तो आपका जो न्यूक्लियोफाइल है I- है, न्यूक्लियोफाइल I- है, इसका मतलब गुड न्यूक्लियोफाइल है। तो ये SN2 की पॉसिबिलिटी दिख रही है। ठीक है, ऊपर से सॉल्वेंट भी देख लो क्या दे रखा है उसने, एसीटोन। तो एसीटोन सॉल्वेंट पोलर एप्रोटिक होता है, SN2 पे बेटा मोहर लगती चली जा रही। ऊपर से SN2 वाले केस में जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, तब न्यूक्लियोफाइल वहाँ पर अटैक फास्ट करेगा बेटा। तो देखो CO इसको जीने नहीं दे रहा, इलेक्ट्रॉन खींचने में लगा है। तो सब कंडीशनें बेटा SN2 की लग रही हैं। I- जाके फक से यहाँ अटैक करेगा, Cl को धक्का देके बाहर निकाल देगा। तो फाइनली आपका जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा, यहाँ पर C डबल बॉन्ड हो, इस जगह पे I। स्टीरियो केमिस्ट्री कोई आएगी नहीं, यहाँ बेंजीन बना लीजिए कोई दिक्कत नहीं, स्टीरियो कोई आएगी नहीं क्योंकि ये सेंटर कायरल नहीं है, क्योंकि इस सेंटर पे ऑलरेडी आपके दो क्या लगे हैं H। तो ये 3 एग्जाम्पल आपको समझ के आ गए, आप इनको नोट करिए, मैं 3 एग्जाम्पल और समझाता हूँ। अब देखिए 3 एग्जाम्पल में देखो, पहला एग्जाम्पल तो इस तरह के एग्जाम्पल से बच्चे बहुत घबराते हैं जहां पर साइक्लोहेक्सेन रिंग दी है। ठीक है, अब देखो ये साइक्लोहेक्सेन रिंग है बेटा, ये टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप लगा हुआ है। साइक्लोहेक्सेन के कन्फर्मेशन को अगर कभी लॉक करना हो, लॉक का मतलब इसमें फ्लिपिंग रोकनी हो बेटा, तो आप हमेशा ये वाला ग्रुप लगा देंगे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देख रहे हैं I- क्या है बेटा, गुड न्यूक्लियोफाइल है और साथ में एसीटोन दे रखा है। इसका मतलब सीधी सी बात है कि यहाँ पर जो है वो आपका प्रोसेस 100% लिखवा लीजिए SN2 के थ्रू जाएगा। SN2 में क्या होता है बेटा, बैक से अटैक होता है। तो देखो यहाँ पर I- यहाँ पर इक्वाटोरियल से अटैक करेगा और Cl को एक्सियल से बाहर करेगा। ठीक है, तो इन्वर्जन हो जाएगा, मतलब जो Cl ऊपर लगा है तो यहाँ पर जो I आपको लगाना होगा। देखिए मैं बता रहा हूँ, ये कंफर्मेशन लॉक करने के लिए है, आयोडीन इधर लगेगा और जो H है यहाँ का पलट के यहाँ पर आएगा। सर H कहाँ से आ गया, अरे बेटा इस जगह पे H होगा ना, तो जब I इस जगह लगेगा, जब I लगेगा इक्वाटोरियल पे तो H बेटा कहाँ पहुँच जाएगा, एक्सियल पे। तो ये कन्फर्मेशन लॉक है, तो इसका आंसर बेटा ये आएगा और प्रोसेस जो है SN2 है। अब देखो ये रिएक्शन देख लो बेटा, आपको दे रखा है एल्किल हैलाइड ETONA है। अब बताइए ये 1 डिग्री का, किस डिग्री का है, 1 डिग्री का। मैंने कहा था 1 डिग्री पे अगर ETONA आ जाए या फिर मेरे पास मेथॉक्साइड आ जाए, हमेशा आप देंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और अच्छा न्यूक्लियोफाइल है तो SN2 के थ्रू जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर अटैक करेगा और इसको बाहर कर देगा। कार्बन काउंट कर लेता हूँ तो 1 2 3 4 5, तो मैंने 5 कार्बन बना लिए और इस पे लग जाएगा OET। इस रिएक्शन को ही मैं बोलता हूँ विलियमसन सिंथेसिस। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कितना अच्छा क्वेश्चन JEE मेंस में बेटा पूछा गया है। ठीक है, अब उसने एक एल्किल हैलाइड दिया है, बेस तो देखो भाई क्या दे दिया है, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, और ये हमेशा बेटा देता है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन तो देता है मगर मुझे को ये बताओ, एलिमिनेशन देने के लिए कम से कम अगर आपको बीटा एलिमिनेशन देना है बेटा तो कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए, तो बेटा कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए, तब तो एल्कीन बनेगा। मगर देखो उसने क्या चमत्कार दे दिया,
एक ही कार्बन दे रखा, बगल में तो बेंजीन लगा दी है। भाई कुछ भी कर लो, यहाँ पर बीटा एलिमिनेशन की पॉसिबिलिटी उसने खत्म कर दी है, क्योंकि एल्कीन बनाने के लिए कम से कम आपको चाहिए 2s। तो ये बेटा ऐसे न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर जाएगा, ये यहाँ अटैक करेगा और आयोडीन को बाहर फेंक देगा। मतलब फाइनली यहाँ पर SN2 रिएक्शन लग जाएगी। ये ऐसे रहेगा, इस जगह पे आपका O आ जाएगा, O पे ऐसा, मतलब यहाँ मेथिल, यहाँ मेथिल, यहाँ मेथिल। फाइनली ये आपका आंसर इसका बनेगा। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर बेटा लेक्चर पसंद आया करे तो लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।